एक जंगल में कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी। कालू कौवा चूड़ियां बहुत ही महंगी बेचता था और बहुत ही घमंडी था। अरे गोरी, आज सुबह से हमारी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आया। क्या हो गया है हमारी दुकान को? अरे कालू जी, आप सब्र कीजिए। दुकान ऐसे ही चलती है। देखो, सारे दिन में एक ही ग्राहक आ गया तो हमारी सारे दिन की कमाई हो जाएगी, क्योंकि हम चूड़ियां डबल रेट पे बेचते हैं। अरे हाँ गोरी, ये तो बात मैं भूल ही गया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो, अब देखते हैं कि कब कोई ग्राहक आता है। कभी कभी की दुकान पे एक मिट्ठू तोती आती है और आकर कहती है। ये गौरी बहन, कोई अच्छी सी चूड़ियां दिखाना। मैंने शादी पे जाना है, इसलिए मुझे सबसे खूबसूरत चूड़ियां दिखाओ। अरे तोती बहन, आप परेशान मत हो। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चूड़ियां दिखाती हूँ। जब आप वो चूड़ियां पहनेंगी ना, तो सारे ही शादी वाले आपकी तरफ देखेंगे। बहुत ही स्पेशल मैं आपको चूड़ियां दिखाती हूँ। अरे तोती बहन, ये चूड़ियां देखिए, आप पे बहुत ही अच्छी लगेंगी। आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाँ तोती बहन, आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये चूड़ियां तो कितनी खूबसूरत हैं। अरे गोरी बहन, ये चूड़ियां कितने की हैं? क्या है रेट इस चूड़ियों का? अरे तोती बहन, ये चूड़ियां आपको 500 रुपए में मिलेंगी। ये चूड़ियां ब्रांड की हैं, ब्रांड की। ये चूड़ियां बहुत ही महंगी होती हैं। जब ये कोई डालता है ना, तो सबसे खूबसूरत लगता है वो। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कवि तारीफें करके अपनी चूड़ियां बेच देते हैं और तोती वो चूड़ियां लेकर वहां से चली जाती है। अरे कालू जी, मैंने आपको बोला था ना। देखो, आज बहुत ही मोटी रकम हाथ में आई है। 100 की चूड़ियां मैंने 500 में बेच दी। देखो कालू जी, ऐसे होता है कारोबार। अब आप मुझको मानते हैं ना कि मैं बहुत तेज हूँ। अरे गोरी कवि, मैं तो तुमको मान गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। तुम तो बहुत ही चालाक हो। 100 की चूड़ियां 400 में बेच दी तुमने। क्यों ना हम ऐसा करें, अब दुकान बंद कर दें और आज की हमारी दिहाड़ी लग गई है और हम जाके खाएं पिएं। अरे कालू जी नहीं, ये 2 नंबर माल है मेरे पास सब। ये मैं जल्दी से बेच के फिर नया माल लाना चाहती हूँ, इसीलिए हमें सारा दिन दुकान खुली रखनी होगी। ये सारी बातें टोनी चिड़िया सुन लेती है और टोनी चिड़िया कहती है। अरे कालू जी, देखिए आप गलत कर रहे हो। ऐसे नहीं होता कारोबार। आप तो पक्षियों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ये सब कुछ गलत है। अरे चिड़िया, हमें मत समझाओ तुम। जाओ अपना काम करो, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। अरे चल यहाँ से चली जा गरीब चिड़िया। तुम्हारी तो औकात 100 रुपए चूड़ियां खरीदने वाली भी नहीं, और आई हमें बातें सुनाने। चल भाग यहाँ से, निकल जा। चिड़िया वहां से टूटे दिल के साथ चली जाती है। चिड़िया अपने घर में आ जाती है। अरे ये कितने धोखेबाज हैं कालू कौवा और गोरी कवि। मैं ऐसा ना करूं कि मैं भी चूड़ियों की दुकान डाल देती हूँ। 100 रुपए की पीछे से लाऊंगी और 150 रुपए की आगे बेचूंगी। 50 रुपए भी मैं बीच से कमाऊं तो मेरी 500 का दिहाड़ी लग जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं जो मैं अपनी चूड़ियों की दुकान डाल सकूं। ऐसा करती हूँ कि वो जो जंगल में एक कालू सेठ है ना, उसके पास जाती हूँ
और शायद वो मेरी कुछ ना कुछ मदद कर दे। टोनी चिड़िया सेठ कौवे के पास चली जाती है और जाकर कहती है, सेठ कवे जी, मैंने एक कारोबार स्टार्ट करना है और मुझको थोड़ा सा कर्ज चाहिए। तुम क्या कह रही हो टोनी? तुमने ऐसा कौन सा कारोबार स्टार्ट करना है? मुझको भी तो जरा बताओ ना। ये देखिए, वो कालू कवे ने चूड़ियों का कारोबार खोला है। पीछे से 100 रुपए की लाता है, आगे वो 500 रुपए की बेचता है। पक्षियों को उसने धोखा दिया हुआ है। मैं वो चूड़ियों का कारोबार स्टार्ट करना चाहती हूँ। 100 रुपए की लाकर मैं 150 रुपए में बेचूंगी। चलो ठीक है टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे है जल्द ही लौटा देना। तुम्हें मैं 1,000 रुपया दे देता हूँ। तुम्हारा 1,000 रुपये के साथ स्टार्ट हो जाएगा ना कारोबार? जी हाँ, मेरा 1,000 रुपए से अपना कारोबार स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको 1 महीने तक वापस आपके पैसे दे दूंगी। चलो ठीक है, ये लो पैसे तुम। टोनी चिड़िया सेठ कालू कौवे से पैसे लेकर माही कौवे के पास आती है और आकर कहती है, अरे माही जी, मैंने चूड़ियों का कारोबार स्टार्ट करना है। मुझे 1,000 रुपए की चूड़ियाँ चाहिए। तो मुझे कितनियाँ चूड़ियाँ मिल जाएंगी? ये देखो टोनी चिड़िया, तुम 1,000 रुपए की चूड़ियाँ लोगी तो मैं तुम्हें 2 गुच्छे फ्री में भी दूंगी। और तुम एक कस्टमर को चूड़ियों का सेट बेचोगी तो वो तुम्हारा 70 रुपए का निकल जाएगा, जिसमें से तुम अपना प्रॉफिट रखकर जितने का मर्जी निकाल सकती हो। क्या आपको एक चीज मालूम है? जो कालू कौवा और गोरी कवि आपसे चूड़ियाँ लेके जाते हैं, वो आगे जाकर 500 रुपए में पक्षियों को देते हैं और पक्षियों को धोखा दे रहे हैं वो। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम ठीक कह रही हो। मैं आइंदा उन दोनों को चूड़ियाँ नहीं दूंगी, क्योंकि वो लालची कौवे हैं। है टोनी चिड़िया, ये लो, तुम अपनी चूड़ियाँ ले जाओ। चिड़िया चूड़ियाँ लेकर अपनी दुकान स्टार्ट कर देती है। अरे 150 रुपए की चूड़ियाँ, 150 रुपए की चूड़ियाँ, जो भी पक्षी लेना चाहता है मुझसे ले सकता है। 150 रुपए की चूड़ियाँ। गोरी, अरे गोरी, वो तुम देखो, टोनी चिड़िया ने भी चूड़ियों की दुकान स्टार्ट कर ली है। अरे कालू जी, मैं देख रही हूँ ये टोनी चिड़िया ने हमारे साथ क्या किया है। अब तो हमारी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आएगा। सारे ही कस्टमर टोनी चिड़िया के पास जाएंगे। इसने तो हमारे धंधे को डुबा दिया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे देख लूंगी। अरे गोरी, हमने उस दिन इसकी बेइज्जती की थी ना, शायद वो गुस्से में आके उसने हमारे वाला काम स्टार्ट कर लिया है। अब क्या करें? टोनी चिड़िया की दुकान पर काफी कस्टमर जमा होने शुरू हो जाते हैं। टोनी चिड़िया का कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगता है। दूसरी तरफ गोरी कवि की दुकान पर कोई नहीं जाता। गोरी कवि की दुकान चलना बंद हो गई थी, क्योंकि टोनी चिड़िया ने मुनासिब रेट पर चूड़ियाँ देना स्टार्ट की थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कारोबार स्टार्ट करो, उसे मुनासिब कीमत पर स्टार्ट करो, उसमें ज़्यादा कमाई होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब चैनल को लाइक कर देना।